बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी, बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी, मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन। देखो देखो कौन आया, देखो देखो कौन आया, देखो देखो कौन आया, मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन, बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी, बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी, मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन, शौकत अली, अतीक अहमद, मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन, बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी। देखो देखो कौन आया, देखो देखो कौन आया, ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन। देखो देखो कौन आया, मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन, बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी, बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी, मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन। देखो देखो कौन आया, देखो देखो कौन आया, बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी, मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन, अतीक अहमद। और वो नाम है जनाब डॉक्टर प्रोफेसर पवन राव अंबेडकर साहब का, जो मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का एक बहुत बड़ा हमारी पार्टी के दलित चेहरा है, और जिनकी सबसे बड़ी कुर्बानी ये है, मैं आपको बताना चाहता हूं कि डॉक्टर साहब, प्रोफेसर साहब बहुत बड़े एक इतिहासकार भी हैं, मुफक्किर भी हैं, मुदब्बिर भी हैं, और बहुत बड़े शिक्षाविद भी हैं। और एक बहुत बड़ी कुर्बानी बैरिस्टर साहब के लिए आपकी शख्सियत की ये है कि प्रोफेसर साहब का हिंदुस्तान के ग्रांट कमीशन की तरफ से प्रोफेसर में इनका अपॉइंटमेंट हो गया था, प्रोफेसर बन गए थे, 2 लाख रुपए इनकी सैलरी थी। लेकिन मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के जब ये टच में आए, बैरिस्टर साहब के जब ये टच में आए, तो आप लोगों की लड़ाई लड़ने के लिए, हिंदुस्तान के मुसलमानों की लड़ाई लड़ने के लिए इन्होंने अपनी नौकरी की बलि दे दी, इन्होंने अपनी नौकरी को कुर्बान कर दिया। और बैरिस्टर साहब की मोहब्बत में पूरे उत्तर प्रदेश में मजलिस की तरफ से आप लोगों को जगाने के लिए ये अपनी कुर्बानी दे रहे हैं, अपना बलिदान दे रहे हैं और अपना ये सहयोग दे रहे हैं। तो जनाब डॉक्टर प्रोफेसर पवन राव अंबेडकर साहब, जो इस संविधान के लिए बाबा साहेब डॉक्टर अंबेडकर के संदेश को आप लोगों तक पहुंचाने के लिए मजलिस में आप मजलिस की खिदमत कर रहे हैं, और हमारे सदरे उत्तर प्रदेश जनाब शौकत साहब की ये खिदमत कर रहे हैं। तो मैं डॉक्टर साहब से बहुत ही सम्मान के साथ में गुजारिश करूंगा कि इस क्रांति धरा, इस इंकलाबी सरजमीन मेरठ के आवाम को आप अपनी तकरीर से, अपनी बातों से, अपने पैगाम से आप रूबरू कराएं। जी डॉक्टर साहब। बहुत शुक्रिया नौफिल साहब। नमो बुद्धाय, अस्सलाम वालेकुम, जय भीम जय मीम। मंच पर तशरीफ फरमा हमारे प्रदेश सदर आदरणीय शौकत अली साहब का मैं इस्तकबाल करता हूं। मंच पर सभी बुद्धिजीवियों का मैं इस्तकबाल और खैर मकदम करता हूं, और सबसे ज़्यादा मेरठ की इस जनता का मैं इस्तकबाल करता हूं कि वो ये समझ चुकी है कि हमारा रहनुमा, हमारा दर्द सुनने वाला, हमारी आवाज़ हमारे बीच में आ चुकी है। उसका समर्थन करने के लिए इस आवाम का मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं। मैं भारत ही नहीं, विश्व का सबसे विशालतम और महानतम संविधान बनाने वाले बोधिसत्व बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब को नमन करता हूं, और उनको याद करता हूं कि उनके बनाए हुए संविधान की बदौलत ही आज मैं आपके बीच में मुखातिब हूं और अपनी आवाज आप तक पहुंचान रहा हूं, आपको अपनी आवाज पहुंचा रहा हूं। मैं बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को नमन करता हूं। मैं नमन करता हूं आदरणीय जनाब बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब को, जिन्होंने बाबा साहब के भारतीय संविधान को जिंदा रखने के लिए एक कदम उठाया है और इस देश के नागरिकों के हक और अधिकार की लड़ाई लड़ने के लिए आपके बीच में आए हैं। मैं उन तमाम लोगों का भी शुक्रगुजार हूं, इस जिले के जिम्मेदार लोगों का भी शुक्रगुजार हूं कि आपके बीच में ये बेहतरीन जलसा आपके बीच में रखने का काम किया है। मैं तहे दिल से आदरणीय अतीक साहब का भी मैं इस्तकबाल करता हूं, उनके परिवार का मैं इस्तकबाल करता हूं, उनको याद करता हूं कि आपने ये जो लड़ाई शुरू की है उसको हम दूर तलक लेकर के जाएंगे।
बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं और आपके बीच में ये बात रखना चाहता हूं कि जब से इस देश से अंग्रेज गए हैं, इस देश को 3 भागों में बांटने का काम किया है। इस देश को जब 3 टुकड़ों में जब बांटा तो जो सियासत करने के लिए लोग आए अंग्रेजों के बाद, उन्होंने मुसलमानों को और इस देश के अछूतों को डराने का काम किया। उन्होंने कहा कि अगर आप हमें वोट नहीं देंगे तो हम आपको पाकिस्तान भेजने का काम करेंगे। इस देश का संविधान बनाने वाले बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को 1952 के चुनाव में यही कांग्रेसियों ने बाबा साहब को हराने का काम किया और ये कहा कि हम संसद में किसी चमार और महार को जाने नहीं देंगे। आज आपके बीच में ये पैगाम लेके आया हूं। पिछले 70 सालों से आपने जिन पार्टियों को चुना है, उन पार्टियों ने आपके दम पर, आपके वोटों के दम पर इस देश में शासन किया है, लेकिन आपके हक और अधिकार के लिए कोई आवाज नहीं उठाई है। मैं मुसलमानों से यह पैगाम देने आया हूं और ये कहने आया हूं कि 70 सालों में पहली बार आपके बीच में आपके हक और अधिकार के लिए जो आवाज आई है, उसका आप सहयोग और समर्थन करने का काम करेंगे कि नहीं करेंगे? 1952 के बाद इस देश में 55 साल से ज्यादा कांग्रेसियों ने शासन किया। किसके दम पे शासन किया? एससी, ओबीसी और मुस्लिम समाज के दम पर इस देश में शासन किया और आज भी करते आए हैं। कांग्रेस ने मुसलमानों को छोड़ा नहीं। कांग्रेस ने 1980 की जो दंगे हुए हैं, मुरादाबाद में जिस तरह से मुसलमानों को गोलियों से भूना गया है, वो हम भूल नहीं सकते हैं। क्या आप भूलेंगे? हम नहीं भूलने वाले हैं। उन कांग्रेसियों को हम नहीं भूलेंगे जिन्होंने इस देश के मुसलमानों के ऊपर अत्याचार करने का काम किया है। इन्हीं कांग्रेसियों ने इस देश में बाबरी मस्जिद के नाम पर जो षड्यंत्र रचा है, वो आप सबके सामने है। 1949 में इन्हीं कांग्रेसियों ने अयोध्या की बाबरी मस्जिद में रामलला की मूर्तियां स्थापित करके इस देश के सौहार्द को बिगाड़ने का काम किया है। इस देश में हिंदू मुस्लिम की अगर लड़ाई किसी ने शुरू की है तो उसकी जननी, उसकी माता कांग्रेस है। ये आप लोग को जानना चाहिए। 1989 में अयोध्या के राम मंदिर के जो मस्जिद रही है, उसके ताले खुलवा करके इस देश में फिर से हिंदू मुस्लिम करने का काम कांग्रेसियों ने किया है। मुसलमानों को अब समझने की जरूरत है कि अब कांग्रेसी आपकी कोई आवाज को नहीं उठा सकते हैं। आपके बीच में 2 अनुभवी जिनको कहते हैं, उनके पास अनुभव नहीं है, ये पूरे देश में घूम रहे हैं। अब आपको इनको नकारने का वक्त आ गया है। राहुल गांधी और प्रियंका गांधी आपके रहनुमा नहीं हो सकते हैं, ये आपको समझना चाहिए। ये सिर्फ आपको बरगलाने का काम करते हैं। 1950 के बाद मुसलमानों ने अपना कोई रहनुमा नहीं चुना, लेकिन हमने अपना एक रहनुमा चुना। 1984 में हमारे बीच मान्यवर कांशीराम साहब आए। उन्होंने कहा कि इस देश में हम समतामूलक समाज की स्थापना करेंगे। इस देश में जो गैर बराबरी के व्यवस्था के आधार पर अत्याचार हो रहे हैं, उसको हम समाप्त करने का काम करेंगे। इस देश में हम संविधान का राज लाएंगे। इस देश में हम असली लोकतंत्र की स्थापना करेंगे। कांशीराम साहब के साथ सिर्फ मुसलमानों ने ही नहीं, सभी लोगों ने मिलकर के काम किया। और जब कांशीराम साहब अपना आंदोलन चला रहे थे तो यही कांग्रेसी लोग ये अफवाह उड़ा रहे थे, अरे ये तो चमारों की पार्टी है, अरे ये तो चमारों की पार्टी है। ये सारे आरोप लगा करके मान्यवर कांशीराम साहब को अपमानित करने का काम करते थे। लेकिन मैं धन्यवाद करता हूं मुसलमानों का, मुसलमान भाइयों का, नौजवानों का। उन्होंने कांशीराम साहब के साथ कंधे से कंधा मिलाकर के संघर्ष किया और इस उत्तर प्रदेश में चमार और अछूत कहे जाने वाले, पानी ना देने वाले और गंदे घरों में रहने वाले लोगों को इस उत्तर प्रदेश का 4 बार मुख्यमंत्री
प्रधानमंत्री बनाने का काम किया। इस देश में चमार कहे जाने वाले जिनको कोई छूना पसंद नहीं करता है, ये हमारे लिए गर्व की बात है कि मुसलमानों के सहयोग से इस उत्तर प्रदेश में अछूत और चमार कहे जाने वाली महिला उत्तर प्रदेश की शासन में आई। ये हमारे लिए गर्व का विषय है। लेकिन क्या हुआ 2006 के बाद मान्यवर कांशीराम साहब जब हमारे बीच में नहीं रहे तो वही जो गैर बराबरी की व्यवस्था को जिंदा रखना चाहते हैं वो बहुजन समाज पार्टी में घुस गए। और अभी पिछले 6 महीने से एक नाटक चल रहा है। क्या नाटक चल रहा है कि ब्राह्मण सम्मेलन के नाम पर SC, ST, OBC और मुसलमानों को इकट्ठा किया जा रहा है। हम ब्राह्मण सम्मेलन की मुखालफत करते हैं। ब्राह्मण सम्मेलन के नाम पर बहुजन समाज पार्टी में कभी कोई इस तरह का जो है सम्मेलन नहीं हुआ है। क्या 2007 में सोशल इंजीनियरिंग के नाम पर जो सरकार बनी थी बहुजन समाज पार्टी की, क्या सिर्फ ब्राह्मणों ने बनाई थी? क्या मुसलमानों ने वोट नहीं दिया था? क्या हमारे बीच में आदरणीय ओवैसी साहब आ रहे हैं जल्द से जल्द, आप लोग सब धैर्य रखिएगा। मैं चंद मिनटों में आपके बीच अपनी बात समाप्त करूंगा, आप लोग बैठिए। बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी, बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी, मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन। देखो देखो कौन आया, देखो देखो कौन आया, देखो देखो कौन आया, मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन, बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी, बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी, मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन, शौकत अली, अतीक अहमद, मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन, बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी। देखो देखो कौन आया, देखो देखो कौन आया, ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन। देखो देखो कौन आया, मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन, बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी, बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी, मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन। देखो देखो कौन आया, देखो देखो कौन आया, बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी, मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन, अतीक अहमद। शेरे हिंदुस्तान, पार्लियामेंट से लेकर सड़कों तक आपकी लड़ाई लड़ने वाले, जिनका सुबह से आप लोग इंतजार कर रहे थे, आपके सामने वो तशरीफ ला चुके हैं। बहुत शुक्रिया। आप सब लोग अब बैठ जाएं प्लीज। आप सभी लोगों से मेरा निवेदन है कि आप सब लोग अपनी अपनी जगहों पर बैठ जाएं। आप सब लोग अपनी अपनी जगहों पर बैठ जाएं। मैं आपके बीच में कह रहा था कि 2007 के बाद उत्तर प्रदेश में जो सरकार आई है, उस सरकार ने कहा कि यह सरकार सोशल इंजीनियरिंग के नाम पर बनी है और सोशल इंजीनियरिंग का सबसे ज्यादा फायदा अगर किसी एक वर्ग ने उठाया है तो मायावती जी ने अभी 4 महीने पहले ब्राह्मण समेत सम्मेलन करा करके यह सिद्ध कर दिया है कि बहुजन समाज पार्टी अब SC, BC और मुसलमानों की नहीं रही है, सिर्फ एक वर्ग की हो गई है। मुसलमानों को चाहिए कि ऐसी पार्टियों से अब दूर रहने का काम करें जिन्होंने अपने हाथ से कलम को फेंक दिया है, भारतीय संविधान को दूर रख दिया है। और बहुजन समाज पार्टी ने, बहन मायावती जी ने अपने सामने ब्राह्मणों के द्वारा यज्ञ कराने का काम किया, हवन कराने का काम किया, जय श्री राम के नारे लगाने का काम किया, परशुराम के नारे लगाने का काम किया। मान्यवर कांशीराम साहब, बाबा साहब ने कभी नहीं कहा कि हम जय श्री राम के नारे लगाएंगे, हम परशुराम के नारे लगाएंगे। हम इस देश में भारतीय संविधान को लाने की बात करते हैं, इस देश में अच्छी शिक्षा की बात करते हैं, हम इस देश में रोजगार की बात करते हैं, हम इस देश में अस्पतालों की बात करते हैं, ताकि इस देश के गरीब और मजलूम लोगों को वो सारी सुविधाएं मिल सके जो भारतीय संविधान में मिलती हैं। आपने 1992 से एक व्यक्ति को चुनने का काम किया जिसने बाबरी मस्जिद की शहादत के नाम पर मुसलमानों को मूर्ख बनाने का काम किया और उसने अपने नाम के साथ
मुल्ला मुलायम नाम जोड़ने का काम किया है ना। 1992 से आप लोगों ने मौलाना मुलायम सिंह यादव को वोट देने का काम किया और आपने ये सोचा कि कांग्रेस पार्टी से बेहतर तो समाजवादी पार्टी है। लेकिन क्या किया समाजवादी पार्टी ने? आप लोगों के वोटों को लेकर के खुद शासन सत्ता में आई और मुसलमानों को दरकिनार किया। 2012 में मुसलमानों ने बढ़ चढ़ करके समाजवादी पार्टी को जिताने का काम किया और इस उत्तर प्रदेश में सरकार बनवाई। लेकिन आपके सामने आपने ये देखा कि 2013 में किस तरह से मुजफ्फरनगर के दंगे हुए, मुसलमानों को मारा गया, किस तरह से मां बहन बेटियों के साथ अत्याचार हुए, किस तरह से हजारों लोग सर्दी में टेंट के नीचे किस तरह से अपना जीवन यापन करने का काम किया। और यही अखिलेश यादव आप ये देखेंगे कि सैफई में मौज मस्ती करने का काम कर रहे थे। क्या आप अखिलेश यादव का समर्थन करने गए? अखिलेश यादव ने कह दिया है कि हम मुसलमानों के साथ समझौता नहीं करेंगे, उनको हम गठबंधन में नहीं लेंगे। क्या आप अखिलेश यादव को मुंह तोड़ जवाब देने का काम करेंगे? अखिलेश यादव से यह बता दीजिए, मुसलमान अब आपकी दरी बिछाने और रिक्शा चलाने के लिए नहीं है। मुसलमान अपनी क़यादत खुद बनाएगा और इस उत्तर प्रदेश में अपनी शासन सत्ता बनाने का काम करेगा और अपने हक और अधिकार को लेने का काम करेगा। आपके बीच में तमाम पार्टियां आएंगी, आपको बरगलाने का काम करेंगी। कांग्रेस आएगी, समाजवादी आएगी, बहुजन समाज पार्टी आएगी। लेकिन अब हम एक मुद्दे पर चलते हैं, इस देश के भारतीय संविधान को जिंदा रखेंगे। इस देश के भारतीय संविधान में प्रदत्त जो अधिकार हैं उनको लेने के लिए इस उत्तर प्रदेश में ही नहीं, इस देश में शासन करने का काम करेंगे। सभी मुसलमान एक साथ मुत्तहिद होंगे कि नहीं होंगे? अपनी क़यादत बनाने का काम करेंगे, आदरणीय ओवैसी साहब के हाथों को मजबूत करने का काम करेंगे। तो एक बार फिर से बोलिए, ओवैसी साहब, ओवैसी साहब, MIM। अब हम पतंग उड़ाएंगे, ना हाथी पर चलेंगे, ना साइकिल चलाएंगे और इस खूनी पंजे को लात मार करके दूर भगाने का काम करेंगे।